हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, देखिए यह स्पार्क पब्लिकेशन के द्वारा जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है बिहार दरोगा के लिए। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग इस बुक को शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयोग की तरफ से जो है इसका एग्जाम डेट निकाल दिया गया है। 17 दिसंबर जो है इसका एग्जाम डेट घोषित किया गया है। तो उम्मीद है कि उससे पहले जो है इसमें जितना भी 25 सेट देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, सारे के सारे सेट जो है हम लोग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से इसका आंसर की के साथ जो है पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे कि वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा करी गई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि चीन में संपन्न एशियाई खेल 2023 में अनु रानी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, भाला फेंक में। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है इसमें, आज़ादी के बाद देश में पहली बार जाति आधारित सर्वे के आंकड़े 2 अक्टूबर 2023 को जारी करके किस राज्य ने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो देखिए यह किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें, हाल ही में भारत के प्रथम एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो नाम दिया गया वह दिया गया है इंद्रजाल। ठीक है, इसका क्या नाम दिया गया है, इंद्रजाल नाम दिया गया है, याद रखिएगा। और यह सिस्टम जो है किसी भी प्रकार के ड्रोन हमले से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के साथ साथ पूरे शहर की रक्षा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि भारतवंशी थर्मन सनमुगरत्नम ने सितंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, देखिए ऑप्शन नंबर डी, यह सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इसमें कि बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग किसमें किया जाता है। सही आंसर है देखिए, यह गोल्फ में जो है इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 होगा, कह रहा है इसमें कि AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। AMR का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो AMR का पूर्ण रूप होता है वह होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है काजू उगाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। काजू उगाने के लिए जो है लाल लेटेराइट मृदा जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में, पहले खाली जगह दिया हुआ है, कह रहा है को आमतौर पर मिल्क शुगर यानी कि दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। यानी कि किसको आमतौर पर मिल्क शुगर भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज को। लैक्टोज को जो है आमतौर पर मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 में NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। आइए इसका ऑप्शन पहले देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है
अगस्त 2022 में निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था? सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनसुपा को, ठीक है। अनसुपा झील जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अनसुपा झील जो है यह ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह तो देखिए यह शुरू किया गया था 1917 ईस्वी में, ठीक है। 1917 ईस्वी में जो है देखिए यह गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 ईस्वी में जो है एक सत्याग्रह हुआ था और इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए पोंगल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देखिए हिमा कोहली। हिमा कोहली जो है देखिए यह तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो देखिए रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था, यह किया गया था 1897 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 होगा। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? कौन सा शहर? तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे अयोध्या। अयोध्या जो है यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है वह है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है और इसमें कह रहा है कि हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की क्या है? तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यह भाषाएं हैं। कर्नाटक की क्या है, ये भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 होगा और इसमें कह रहा है कि वर्ष 2023 तक ज्ञात निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? चंद्रमाओं से मतलब यहाँ पे उपग्रह की बात हो रहा है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, शनि ग्रह की जो उपग्रह है सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 होगा और इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा, ठीक है। 43 बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इसमें राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? सही आंसर है इसका देखिए यह अकबर के समय में जो है राजस्व मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इसमें कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी या कि अहमद शाह अब्दाली भी बोल सकते हैं के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए यह 1761 ईस्वी में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो देखिए वह उपकरण यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्विच हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1:8 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1:8 होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कह रहा है कि किसको विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? किसको विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अंगूर की खेती को जो है विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 26 होगा और देखिए कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जो है देखिए यह भारत का प्रतिनिधित्व करती है किसमें, तीरंदाजी में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 होगा। कह रहा है इसमें संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? सही आंसर है देखिए यह राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 होगा, कह रहा है इसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए यह 2020-21 ईस्वी में जो है हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इसमें कह रहा है कि टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? केरल ब्लास्टर्स जो एक टीम है वह किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है देखिए यह फुटबॉल से संबंधित है फ्रेंड्स, ठीक है, फुटबॉल से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें कह रहा है कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी जो है वह किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है देखिए यह शारदा नदी की सहायक नदी है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 होगा, और इसमें कह रहा है कि खाली जगह दिया हुआ है, सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण है। तो देखिए यह यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, पट्टदकल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरीश कर्नाड। क्या हो जाएगा? गिरीश कर्नाड जो है देखिए यह भारत के जाने माने समकालीन लेखक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक और नाटककार थे। वे ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में नदी में किस नदी में मिल जाती है? किस नदी में मिल जाती है? तो देखिए यह मिल जाती है सिंधु नदी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 34, और देखिए कह रहा है इसमें 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? सही आंसर है देखिए यह बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो है विद्रोह किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स यह स्थित है बिहार में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, जो गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, और यह भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? तो देखिए यह समाप्त कर दिया था 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 37 नंबर होगा। कह रहा है कि भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था इसका गठन? सही आंसर है देखिए 1920 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में जो है इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे लूनी नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे कादरी मंजुनाथ मंदिर, ठीक है। कादरी मंजुनाथ मंदिर जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है, यह कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। लार में जो है देखिए फ्रेंड्स एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है, और इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है, जबकि लार ग्रंथियां जो है वसा पाचन शुरू करने के लिए सलाइवरी लाइपेज भी स्रावित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 41, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? स्वतंत्र अवध वंश की नींव जो है इनमें से कौन रखी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शहादत खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो देखिए यह करता है यहाँ पे संप्रभु हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, संप्रभु हो जाएगा। संप्रभु शब्द जो है भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है और यह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 होगा फ्रेंड्स। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो देखिए यह किया गया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? कौन सा कर इनमें से पेश किया गया था? तो देखिए वह किया गया था वस्तु एवं सेवा कर, ठीक, जिसको कि जीएसटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 45। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सर्टिफिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? तो देखिए यह पुस्तक लिखा गया है फ्रेंड्स रामचंद्र गुहा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन होगा और इसमें कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है देखिए यह एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो देखिए यह होते हैं जीभ में। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं, यानी कि किसकी पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका बैल की पूजा करके। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा अपने मवेशियों, गाय तथा बैल की पूजा करके पोला त्यौहार जो है मनाते हैं। और बैल पोला जो है देखिए यह त्यौहार भादो माह की अमावस्या तिथि को हर साल मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 होगा और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में कहाँ पे किया गया था? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी पेरिस में किया गया था। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में कहाँ पे किया गया था? तो पेरिस में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 होगा। कह रहा है इसमें भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो देखिए यह संबंधित है भारत के महान्यायवादी से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 51 नंबर देखिए कह रहा है इसमें जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आईआईटी खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक निम्न में से किस स्रोत से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा उच्च नमी की सामग्री वाले ठोस अपशिष्ट से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 53 नंबर देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि रॉबर्ट मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है? तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे स्थिर चुंबकीय श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे वीवी गिरी, ठीक है। वीवी गिरी जो है देखिए यह भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? पोलियो रोग सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए यह विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो देखिए फ्रेंड्स वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57
और देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से किससे संबंधित एक संक्रमण है, किस अंग से संबंधित एक संक्रमण है। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यह आंख से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर में कह रहा है कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले या वाली प्रथम भारतीय कौन थे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है यह व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने 2008 ईस्वी में बीजिंग ओलंपिक खेल की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, टोर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टोर हो जाएगा। देखिए प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कहा जाता है। और दाब का जो अन्य मात्रक होता है वह टोर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है, किस अनुच्छेद के तहत। तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 49 के तहत। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 49 के तहत। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष में शुरू किया गया था। भारत में किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो यह 1992 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी। तो देखिए इसका हो जाएगा यहाँ पे यूनान। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनान जो है यूनान देश की कला से प्रभावित थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था और उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे। तो देखिए वह वक्ता थे, याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है। कौन सा बांध झारखंड में स्थित है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा मैथॉन बांध जो है यह झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए मैथॉन बांध का जो निर्माण किया गया था वह 1958 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1958 ईस्वी में जो है इसका निर्माण किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो देखिए इस तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वह है 99। ठीक है, क्या होता है, 99 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। सही आंसर हो जाएगा, देखिए बलदेव सिंह को जो है भारत रत्न नहीं मिला है। बाकी नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन तीनों को जो है भारत रत्न मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए बलदेव सिंह जो है यह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री भी थे, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। सही आंसर है गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल को जो है भारत के तरफ से पहला पुलित्जर पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह परंपरा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे गुलेर पेंटिंग। यहाँ पे जो कर्नाटक दिया हुआ देखिए यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, गुलेर पेंटिंग जो है यहाँ पे कर्नाटक नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। तो देखिए चटगांव जो है यह बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। तो देखिए यह लागू किया था शिवाजी ने। ठीक है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी भारत में गुरिल्ला युद्ध नीति को इसके आधुनिक रूप में प्रयोग करने वाले प्रथम शासक थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि स्मृति मंधाना एक क्या है। स्मृति मंधाना एक क्या है, सही आंसर है देखिए फ्रेंड्स यह बाएं हाथ की बल्लेबाज एवं दाएं हाथ की गेंदबाज है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा।
उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? किस अवधि के दौरान? देखिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1967 से 69। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है इसमें निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो देखिए वह भारतीय राज्य यहाँ पे हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है। डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है किस पर? सही आंसर है देखिए यह एवापोरेटिव कूलिंग पर जो है आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 76 क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था? मार्को पोलो कहां से आया था? तो देखिए यह आया था वेनिस से। ठीक है, मार्को पोलो जो है यह इटली देश के वेनिस शहर का निवासी था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स यह हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इजरायल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ किसके नाम से एक अवधारणा विकसित की है? सही आंसर है देखिए यह रामानुजन के नाम से जो है एक अवधारणा विकसित की है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो देखिए यह स्थित है गौर में। ठीक है, कहाँ स्थित है? यह गौर में स्थित है। गौर जो है देखिए पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में बांग्लादेश तथा भारत की सीमा पर अवस्थित एक कस्बा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स यह कामेट जो है, देखिए कामेट पर्वत यह भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है? मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है? सही आंसर है सर्टोरियस मांसपेशी। क्या नाम है इसका? सर्टोरियस मांसपेशी नाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 देखिए कह रहा है इसमें भारत सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा था? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 2009 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे एमजी जो दिया हुआ, देखिए एमजी का यहाँ पे मतलब महात्मा गांधी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्वेश्चन नंबर 83 जो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो देखिए वह अनुच्छेद यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। देखिए अनुच्छेद 21 का ए। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी। आइए इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जनवरी माह में होगा। देखिए महात्मा गांधी जो है 1893 ईस्वी में नस्लवाद भेदभाव के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया और इन दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में रहते थे और महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के अनुरोध पर वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और महात्मा गांधी जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। तो इसलिए यहाँ पे जनवरी जो है क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन सिद्धांत से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कनाद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कनाद जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 86 कह रहा है इसमें कि मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी? मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1875 ईस्वी में। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना जो है ये 1875 ईस्वी में की गई थी और इसे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के रूप में भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि फेम्टो का अर्थ है 10 के घात बराबर कितना? फेम्टो का अर्थ है 10 के घात बराबर कितना? सही आंसर है -15। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग? तो देखिए यह
पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही आंसर है देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा कि संविधान में मूल संविधान में जो है टोटल 8 अनुसूचियां थी, और बाद में जो है विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा 4 और अनुसूचियों को शामिल किया गया था, जिसके बाद से जो है अब वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था। अफगानिस्तान जो है यह सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? सही आंसर है देखिए 2007 ईस्वी में। ठीक है, 2007 ईस्वी में जो है अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर सार्क की, तो देखिए फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1985 ईस्वी में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 91। और देखिए कह रहा है इसमें कि पृथ्वी की सबसे पतली परत इनमें से कौन सी है? पृथ्वी की सबसे पतली परत, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे क्रस्ट जो है, यह पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 92 नंबर कह रहा है इसमें कि भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 ईस्वी में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, को लोकप्रिय रूप से किस योजना के नाम से जाना जाता था? तो देखिए इसे जाना जाता था बम्बई योजना के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर ए 5 किलोमीटर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटेक में टी का उपयोग किसके लिए होता है? ओटेक में देखिए टी का उपयोग किसके लिए होता है? सही आंसर हो जाएगा देखिए ओटेक में टी का उपयोग होता है थर्मल के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95। और देखिए इसमें कह रहा है कि अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है, निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रायगढ़ जो है यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 96 होगा। मैथ का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन आंसर जो है बताते चल रहे हैं। देखिए 96 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 97 नंबर। और देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा 97 का, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, 4000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 98 नंबर, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लीजिए 99 नंबर क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए अब इस सेट का देख लेते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 20 किलोमीटर जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एस्पार्क पब्लिकेशन का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि हम लोग बिहार दरोगा के लिए जो है कवर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। और इसका PDF आप लोगों को अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका आंसर की के साथ PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।